अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने फेसबुक के पेज पे एक सवाल पूछा था कि अब हम जो आने वाली अपनी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो किन टॉपिक्स पर बनाएं। तो उनमें से एक सवाल पूछा गया है कि खाने पीने की उन अशिया के बारे में बात की जाए जो कि हमें होने वाली बीमारियों से बचा सके। तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर हम एक वीडियो में तो इसको कवर नहीं कर सकते। इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे कि जिस भी बीमारी को हम डिस्कस करें उसके हवाले से हम जो खाने पीने की अशिया हैं उसके बारे में बात करें। और आजकल आप जो देख रहे हैं कि जो पूरे मुल्क में मौसम की सूरत हाल है, पूरा मुल्क जो है वो स्मोक की लपेट में है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनको खा के आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो बेहतर हो सकती है, और ये जो एयर पोल्यूशन है इससे आप बेहतर तौर पे निमट सकते हैं। तो वैसे भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि जब भी कोई नया फल आता है तो उस वक्त उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जब वो सीज़न जा रहा होता है तो उस फल को का इस्तेमाल जो है वो तर्क कर देना चाहिए। और इसके साथ ही जो गैर मौसमी फल या वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो देखें, जो भी सीज़न शुरू होता है, जब गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो गर्मी से मौसम को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने उसी किस्म की ग़िज़ाएँ उस मौसम में दी हुई हैं। जब सर्दी का सीज़न शुरू होता है तो उसके मुताबिक ग़िज़ाएँ हैं। तो ये जो अभी स्मोक का सीज़न है तो इसके ख़िलाफ़ भी लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने जो ये सर्दी का मौसम है इसमें बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिनका हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए और उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास आते हैं वो इस सीज़न में पालक बहुत अच्छी आ रही होती है। तो लीफी जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इस मौसम में नट्स का, सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन रिड्यूसिंग जो फूड्स हैं यानी कि टर्मेरिक यानी कि हल्दी, अदरक और ग्रीन टी, ये वो सारी चीज़, ऑलिव ऑयल और होल ग्रेन्स मतलब पूरा चावल का दाना या फिर क्योनोवा या फिर इस किस्म की अशिया जो है वो होल ग्रेन्स होती हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। फिर इस सीज़न विटामिन सी जो है वो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, और इस जो सीज़न है इसमें विटामिन सी की हमें रिच सोर्स मिलती है। ऑरेंजेस के ये जो किन्नू आते हैं, माल्टे आते हैं, संतरे आते हैं, इनसे हम विटामिन सी की बहुत अच्छी सोर्स है। और पपाया और कीवी, ये वो सारी चीज़ें जो कि विटामिन सी की अच्छी सोर्स हैं। फिर बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को आपके जिस्म के अंदर कंट्रोल करते हैं, बल्कि आपकी शरीयानों को ब्लॉकेज से भी बचाते हैं। तो ये दिल के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और ये आपको मिलता है फ़िश के ज़रिए, वॉलनट्स के ज़रिए, और फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज और चिया सीड्स के ज़रिए। फिर कुछ प्रोबायोटिक्स हैं, कुछ ग़िज़ाएँ जो हैं वो प्रोबायोटिक्स होती हैं, और उसमें आ जाते हैं दही वगैरह जो है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। विटामिन ई आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और बादाम जो है उनके अंदर विटामिन ई की रिच सोर्स मौजूद होती है। अब हम इस सीज़न में अवॉइड क्या क्या करें, तो इसमें आपने अवॉइड करनी है प्रोसेस्ड फूड्स। हमेशा जो भी खाने पीने की जो मैं एहतियात बताती हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ कि प्रोसेस जो फूड्स आ रहे हैं, जो टिन पैक्ड हैं, उनसे हमेशा बचें। फिर शुगरी ड्रिंक्स यानी कि जो हम फिज़ी ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये बॉटल्स के अंदर जो ड्रिंक्स मिलती हैं उनसे बचें। फ्राइड फूड्स, ज़्यादा चिकनाई वाली तली वाली चीज़ें, इनसे बचें। हाई सोडियम जिसके अंदर होता है उससे बचें। और किन ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए इस मौसम में आपको, तो वो है आप ख़ुद को हाइड्रेट रखें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी जो एक्सरसाइज है वो इंडोर्स रखें। और इसके अलावा एयर प्योरीफायर्स, थोड़ा सा महंगी चीज़ है लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घर में एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें। मास्क की जो बात कर रहे हैं तो मास्क जो है वो, क्योंकि ये जो एयर पोल्यूशन है स्मोक की, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हर मास्क उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, N95 कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकता है, तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमात लेकर आई होगी। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएंगे उसमें भी हर बीमारी के साथ उसकी जो खाने पीने की अशिया हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।